बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर तरफ से फ्रॉड ही फ्रॉड है, धोखा ही धोखा है और पाकिस्तान में बेरोज़गारी का समा है। हर कोई परेशान है, हर कोई बदहाल है। किसी के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, किसी के पास इंटरव्यू के जाने के लिए पैसे नहीं है। और इंटरव्यू होती भी कैसी है कि आपने इंटरव्यू दिया और आप वापस आ गए, आपके कागज़ किसी कूड़ेदान में फेंक गए, आपका कुछ पुरसाने हाल नहीं है, कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं है। पाकिस्तान में एक अफरा तफरी की फ़िज़ा है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और जो नौकरियां हैं उनका तो कहीं दूर तक नाम व निशान ही नहीं है। लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन जो भागना चाहते हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर पासपोर्ट आपके लिए बोला जा रहा है कि आप फास्ट ट्रैक पे या अर्जेंट पे अप्लाई करो। इधर भी आपको लुटाया जा रहा है, उधर भी आपको लूटा जा रहा है, किधर भी आपके लिए हेर नहीं है। लेकिन आपने एक काम करना है, जब भी आप उठो तो नमाज से दिन शुरू करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो। और मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उसके ऊपर अमल करो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी, आप परेशान नहीं होंगे। मैं अपने तजुर्बे के बुनियाद को आपको बता रहा हूँ। मैं यूएई में भी रह चुका हूँ, उधर जो लोग आपस में लड़ रहे होते वीज़े की मसले वसाइल पर, उनकी मैं सुलह सफाई भी कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें एक तौफीक दी हुई थी जिससे हमें यह खुशी होती थी कि लोगों की दुआएं मिल जाती थी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, जिस तरह के लूटमार हो रही है, इसी तरह वीज़ा का भी फ्रॉड हो रहा है। एहसान महमूद पर हमने केस किया हुआ है जो कि आज़ाद कश्मीर का है। अगर आपका आमना सामना हो तो 1 नंबर का फ्रॉड ही है। फ्रैंक फेरोज में वो काम करते हैं, दुबई में उसका ऑफिस है। फ्रैंक फेरोज में आपने कभी नहीं जाना है, ये नौसरेबाज है। इनका एक और जो सरगना है जो अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करता है वो खुशाब का रहने वाला है, फैसल शहजाद उसका नाम है। उसके फोटो वगैरह हम पब्लिक कर चुके हैं और उनके ऊपर FIR होने वाली है। उनका जो है सामान कई बार जारी हो चुके हैं, वो ताने नहीं आ रहे FIR के ऊपर, उसमें केस हो चुका है। तो मैं आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूँ, ये लोग किया करते हैं कि सोशल मीडिया पे एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारे पास वीज़े हैं और आपको यानी उधर अब अगर आप जाएंगे, जो लोग जा चुके हैं उनको पता है, अगर मुझे सुन रहा है कि 1500 की किसी को जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन आपको ये 3, 4, 5 हज़ार की जॉब की ऑफर कर लेते हैं और आपको बोलते हैं कि जल्दी जल्दी 2, 10, 5 लाख रुपए लेकर आओ और अपना वीज़ा हासिल करो। लेकिन जो पैसा आपने दिए आपको नहीं मिलेंगे। ये नौसरेबाज है, ये फ्रॉडी है, ये दगाबाज है। तो आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम कर रहे होते हैं। इनको ये नहीं पता कि आप गए बेच के पैसे दे रहे हैं या माँ बाप का बचा हुआ पैसा इनको दे रहे हैं, या आपने घर का सोना जो आपके माँ का है या बहन का है वो बेच के इनको पैसा दिया है। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने पेट की से फर्क पड़ता है कि उसमें यानी चिकन फ्राई और स्टारबक्स और पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़े होने चाहिए। उसको आपके ऊपर कोई तरस नहीं आएगा, ये आपको लूटेंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी आप देखें कोई एडवर्टाइजमेंट तो आपने उसके ऊपर रिसर्च करना है। अगर आपका कोई उधर जान पहचान वाला हो तो उनके एजेंसी का वगैरह का सब कुछ आपने क्लियर कट इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर वो सही है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, नहीं तो किसी को एक टक्का ना दे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो जा चुके होते हैं या अभी उधर मौजूद हैं या विजिट पे जाना चाहते हैं, यूएई या गल्फ कंट्रीज में हमारे अक्सर लोग जाते हैं। बहुत कम लोग जो होते हैं वो यूरोपियन कंट्री वगैरह में जाते हैं। बहरहाल अब जहाँ भी जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए मुफीद रहेगा। जब हमारे कुछ बच्चे CV बनाते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं कि मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। जब आप विजिट पर जाओ, आप उधर CV दे दो तो आपने उसमें तनख्वाह मेंशन नहीं करनी। वो आपने टाइम देखना है कि आपका टाइम कैसा जा रहा है, आपको कितनी ऑफर आ रही है। अगर आप समझते हैं कि आपको 2-3 हज़ार मिलना चाहिए और आपको विजिट की टाइम में जो कि 2 महीने है, पहले 3 महीने हुआ होता था, और अभी अगर आप 1 महीना और रिन्यू करेंगे, फिर दूसरा और रिन्यू करेंगे, अगर 4 महीने आपके उधर पूरे हो गए और आप अगर एक दिन भी ज़्यादा गुजरेंगे तो आपको 235 दरहम का फाइन पड़ेगा पर डे, और वो हर रात को चेंज हो जाता है सुबह तक। तो अभी बराए मेहरबानी आप लोग ये सोच समझ कर फैसला कीजिएगा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आपका उधर कोई है जो आपका ख्याल रख सके। क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा हुआ होता है कि उधर जलील होते हैं, फिर उधर मांगते हैं, और जब मांगते हैं तो आपको पुलिस पकड़ती है। जब पुलिस पकड़ती है तो आपकी बेइज्जत होती है, बार में फुटो आने का खदशा होता है। तो आप रोजगार ढूंढने के लिए गए हैं, आप रोजगार पे फोकस करें। आप उधर जाके तो क्लब वगैरह में ना जाए, फजूल खर्चियाँ ना करें।
आपके पास जो पैसे हैं आप ट्रेन के लिए जो मेट्रो उधर चल रही है उसके लिए संभाल के रखें, आप किराया देने के लिए संभाल के रखें। अगर आप खाना खाते हैं तो खाना टाइम पे खाया करें, लेकिन सब्जी वगैरह खाया करें, उसकी वजह से आपका खर्चा भी कम होगा और आपका सेहत भी महफूज रहेगा। बाद में एक और बात उधर जो आपको उसका सामना करना पड़ता है, आपको फ़ोन कॉल आते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला जाता है, फिर आपको बता दिया जाता है कि आप आ जाइए काम शुरू कीजिए, फिर आपको बोलते हैं कि पासपोर्ट दीजिए। पासपोर्ट आपने किसी को नहीं देना है। अगर वो आपका वीज़ा लगाता है वो अलग बात है, काम शुरू किया वो आखिरी मराहल में आप दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो आपको बोलते हैं कि पासपोर्ट जमा कीजिए किसी एजेंसी में, आपने नहीं देना है, क्योंकि वो आपसे साइन लेते हैं और उसमें लिखा होता है कि पासपोर्ट तब आपको मिलेगा जब आप उनकी फीस देंगे। फिर वो आपको बताते हैं कि 500 रुपया दे दो, दरहम दे दो या 1000 दरहम दे दो, ये हमारा फीस है, हमने इतने कंपनी में आपके लिए अप्लाई किया और ये टर्म एंड कंडीशन हमने आपको बताया कि आपने साइन किया हुआ है। उस टाइम आप जॉब के खुशी में यानी कि शायद आपको जॉब मिल जाए वो लालच में होते हैं, फिर आप साइन मार लेते हैं, तो उसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। कुछ लोग हैं वो आपको बोलते हैं कि 300 रुपये एडवांस जमा करो फिर हम आपको 5-4 हज़ार की नौकरी देंगे, उसको आपने 300 नहीं देने हैं। वो आपके 300 रुपये के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो 10 आदमियों से यानी 300 पर डे लेते हैं तो उसका 3000 रुपया हो गया। बिल्डिंग का उसका 200-250 रुपये रेट होता है पर डे, और 2-3 उसने नौकर रखे हुए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1000-1100 रुपये उनका टोटल खर्चा होता है और 2-2,500 उनकी वो बचत होती है। वो आपकी नौकरी के लिए नहीं, वो अपने पेट पालने के लिए एक ड्रामा कर रहे होते हैं। उन्होंने लाइसेंस लिया होता है लेकिन सब ड्रामा है। अभी इमारात में भी ड्रामे हैं, तो इन लोगों से भी आपने बच के रहना है। बाकी एक और बात, जहाँ पे भी आप शुरू करो तो आप एक काम करो कि जो आपका एजुकेशन है उसके मुताबिक काम शुरू कीजिएगा, फिर आपके तरक्की के मौके मिलेंगे, आप आगे जा सकेंगे। अगर आपने एजुकेशन एक की हुई है, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं और आप अकाउंटेंट में काम करना शुरू कर जाते हैं, तो आपके तरक्की के चांस बहुत कम होते हैं। आप अगर इंजीनियर हैं और आपको इंजीनियर का 1500 में मिलता है और दूसरा कोई 2000 में मिलता है, तो मेरा मशवरा आपको यह है कि 1500 पे इंजीनियरिंग का शुरू करें। आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो आपका जो अपना तालीमी मेयार आपका है वो उसमें है, और आपका जो अगले का ज़िंदगी है वो आराम से गुजरेगी और आपके ऊपर जाने के चांस बहुत होंगे। किस्मत भी बहुत बड़ी मानी रखती हैं। आप नमाज पढ़ा करें, दुआ करें। इमारात में बहुत से लोग जो हैं वो किस्मत से बड़ी बड़ी पोजीशन ले लेते हैं। मैं आपको खुद बताता हूँ कि जो हमारे से बड़े तालीम वाले होते थे वो हमसे कम पैसे लेते थे, हम गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो प्राइवेट फार्मेसी में दलील होते थे। तो बात यह है कि किस्मत का भी अमल दखल है, लेकिन सब कुछ किस्मत में भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप सोच समझकर यानी वो कीजिएगा। सीवी जो है वो किसी अच्छे तरीके से बनाइएगा। जो हम सीवी पाकिस्तान में बनाते हैं उधर वो नहीं है। इधर यूएई के लिए आपने एक ज़बरदस्त सीवी बनानी होती है, और सीवी में आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है जो आपने क्वालिफिकेशन की हुई है और जो आप कर सकते हैं। हमारे कुछ भाई होते हैं वो सीवी को बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, लेकिन फिर उधर जो होते हैं ना कंप्यूटर पे टच से मस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन नहीं होता है। तो गलत बयानी आपने कभी नहीं करनी है। आपको मैं एक और बात बताऊं कि अगर कोई आपको दुबई में बताए आप उधर अभी मौजूद हैं या आप जाने वाले हैं, तो आपको अगर कोई बताता है कि आप आ जाइए हम आपको नौकरी देते हैं लेकिन आपने 1000 रुपये देने हैं या 2000 देने हैं, उसको आप बताएं कि मैं 3000 दूंगा, जैसे पहली सैलरी आएगी आप उसमें से काट लीजिएगा। अगर आप स्टाम्प लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अगर मेरी पहली सैलरी है तो वो आप ले लीजिएगा, इसके डबल ले लीजिएगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अगर आप पैसे देंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, लेकिन अगर आपको वो कोई नौकरी देता है तो आप डबल दे दे, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा तनख्वाह आपका है, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। आपने यानी अगर कोई मजदूरी करनी है या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप यानी एजुकेशन वाला नहीं है, तो जिधर भी आपको 200-500 रुपये ज़्यादा मिले आप उधर काम कीजिएगा। सेहत का ख्याल रखिएगा, खाने पीने का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है बहुत से लोग उधर खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं। तो आपने किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हर कोई जो है अपने जहन का इस्तेमाल करके आपको लूटेगा, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बेरोज़गार हैं, आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, या आप यानी जो आपको बाप दादा की आपके पास कुछ ज़मीन थी या प्लाट था वो आप बेच के आए हैं, इसके ऊपर कोई नहीं सोचेगा। हर कोई आपसे कुछ बटोरना चाहता है, हर कोई आपसे कुछ कमाना चाहता है। यूएई में जो होती है ना वो अक्सर वो जो हम बोलते हैं ना सुनते हैं कि क़यामत में नफ्सा नफ्सी वाली आलम होती हैं, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, तो उधर भी वही है। तो बराए मेहरबानी
किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बने। जब भी आप जो है छोटा मोटा काम शुरू करें और आगे जाने की तैयारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से लोग देखे हुए हैं, उनमें हम खुद भी शामिल हुए हैं कि थोड़े से तनख्वाह से शुरू करके बड़ी तनख्वाह पे पहुंच गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी अल्लाह देगा और चप्पर पाड़ के देखा, लेकिन आपने फ्रॉडियों से बचना है, अपने गलत काम नहीं करना है, नमाज पढ़ करे, दुआएं कर लिया करे, कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी व नासिर रहेगा। और अगर आपके पास कोई धोखा होता है, कोई फ्रॉड करते हैं, तो इस चीज़ के साथ रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम उसका तख्ता उलटने की सलाहियत रखते हैं। फ्रॉडी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो इमारात में हो, उसके लिए भी हमने तरीका ढूंढा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो। टाइम बहुत लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक दिन जो है वो पंजे में आ जाता है, और जब आएगा तो फिर उसकी छूटना महाल होगा। और एहसन महमूद, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको मैं जेल भेज के रहूँगा, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। और फैसल शहजाद, आपको मैं खुशाब से घसीट के लेकर आऊँगा बन्नू पे, और आपको बन्नू के हवालात में बंद करवाऊँगा इंशाल्लाह। आप ये वीडियो जो है अपने पास बतौर सबूत रख लें।